हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट 2024 में जनवरी में होने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि सेकंड पेपर में विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला इसमें क्वेश्चन है, लौह है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो लौह आवश्यक होता है, यानी लोहा आवश्यक होता है किसके लिए? तो इसमें इसके कार्य के हिसाब से पहचानना है। तो इसका सही ऑप्शन इसमें सी जाएगा, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है। पहला का सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम, लोहा। तो हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इसमें कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दूसरा का इसमें सही ऑप्शन सी जाता है, पोटेशियम होता है, दूसरा का सी। नेक्स्ट आते हैं, जब एक छात्र खेल खेलने के बाद थक जाता है तो चीनी और नमक का घोल पीते ही स्फूर्ति महसूस करता है, इसलिए चीनी के घोल को विटामिन का स्रोत कहा जाता है, प्रोटीन का स्रोत कहा जाता है, ताक्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, वसा का स्रोत कहा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ताक्षणिक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, इसीलिए ये क्रियाएं होती हैं। तो सी इसमें ऑप्शन सही होगा। चौथा है, कौन से पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? वसाएं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन अधिक आवश्यक है? तो इसमें सही ऑप्शन इसका जाएगा बी, यानी प्रोटीन्स आवश्यक होता है। चौथा का बी ऑप्शन आंसर सही होगा। पांचवा आते हैं, इनमें से कुछ एक रूप में विटामिन बी कार्य करते हैं, एंजाइमों, सह एंजाइमों, हार्मोन्स, पाचक पदार्थ। तो कुछ एक के रूप में विटामिन बी कार्य करता है, किसके रूप में कार्य करता है? तो इसमें सह एंजाइमों के रूप में कार्य करता है, यानी 5 का डी ऑप्शन इसका सही होगा। छठवां, हमारे शरीर में शाकाहारी लोगों के लिए संघनित प्रोटीन का सर्वमान्य स्रोत है, मांस है, आलू, अंडे, दालें। तो इसमें ऐसा कौन सा है संघनित प्रोटीन का सर्वमान्य स्रोत है? तो इसमें सही ऑप्शन छठवां का डी आएगा, दालें। सातवां है, मंड होती हैं प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम। जो मंड होते हैं क्या होते हैं? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। आठवां प्रश्न है, कैसीन है दुग्ध जीवाणु, दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध शर्करा, दुग्ध वसा। तो जो कैसीन होता है वह क्या होता है? ये दुग्ध प्रोटीन होता है। कैसीन क्या होता है? दुग्ध प्रोटीन, यानी 8 का बी सही होगा। नौवां था, एमाइलेज एंजाइम का सबस्ट्रेट है, स्टार्च, वसा, प्रोटीन, गन्ने की शर्करा। तो जो एमाइलेज एंजाइम है उसका सबस्ट्रेट होता है, क्या होता है? स्टार्च होता है, यानी स्टार्च के पाचन में यह सहायक होता है। ये ऑप्शन सही होगा। 10वां, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? गन्ना, दूध, शहद, नारंगी। किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? तो सही ऑप्शन इसका ए होता है, यानी गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11वां, जब बर्फ ठोस को गर्म करते हैं तो जल द्रव में संघनित हो जाता है और जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने पर जल वाष्प में बदल जाता है। वे कौन से ठोस पदार्थ हैं जो बिना द्रव में बदले ही वाष्प में बदल जाते हैं? सोडा, लाइम, NaCl व NaOH, कपूर व आयोडीन और चूना। यानी इसमें ऐसे पदार्थ को पहचानना है जिसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, यानी 11 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, कपूर आयोडीन को गर्म करने पर यह बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज, विलायक, निस्यंदन, कोलाइड। तो क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। ये ऑप्शन इसका सही होगा।
13 किसी बीकर में भरी हुई हाइड्रोजन गैस पर दाब लगाने पर गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है, गैस की अवस्था बदल जाती है, गैस द्रवित होने लगती है, उपरोक्त सभी। तो ऐसा क्या होती है, कौन सी क्रिया होती है इसमें दाब लगाने पर? तो इसमें 13 का सही आंसर इसमें सी आएगा कि द्रव गैस क्या होती है, द्रवित होने लगती है। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न। एक अध्यापक कक्षा में छात्रों से प्रश्न करता है परमाणु संख्या क्या है? इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है किसी नाभिक की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, किसी नाभिक की परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, किसी नाभिक की परमाणु संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, किसी नाभिक की परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें जो परमाणु संख्या होती है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 14 का कौन ऑप्शन? ए ऑप्शन सही होगा परिभाषा के अनुसार। 15 है घरों में चूना पोतने का कार्य क्षारक और पानी के मिश्रण के द्वारा करते हैं, वह क्षारक है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है जो बुझा हुआ चूना होता है, यानी 15 का ए, यानी मिश्रण बनाने के बाद ये प्राप्त होता है। लेकिन इसमें जो इसमें बताया गया आंसर इसका कि कार्य क्षारक और पानी के मिश्रण द्वारा करते हैं, तो जो क्षारक उपयोग करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना। 15 का ये ऑप्शन इसका सही होगा। फिर इसके बाद 16 प्रश्न पाते हैं। मसालेदार या गर्म भोजन करने से अम्लता की शिकायत उत्पन्न हो जाती है, इसके निवारण के लिए किस क्षार का विलयन प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का, कैल्शियम क्लोराइड का। यानी अम्लीयता को दूर करने के लिए इसमें किस पदार्थ के विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो 16 का ए ऑप्शन इसका सही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नर्म लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल से बर्फ के घनों का बनना। तो इसमें सही ऑप्शन इसका ये आ जाएगा, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है और शेष क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये ऑप्शन इसका 17 का सही होगा। 18वां आते हैं। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। सेप्टिक टैंक में से निकलने वाली कौन सी गैस होती है? ये मीथेन होती है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 19 है जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है? वह है CO2, CH4, CFC, N2O। तो जुगाली जो करते हैं पशु, उसमें से ग्रीन हाउस में कौन सी गैस का निस्तारण होता है? तो 19 का इसमें सही ऑप्शन इसका बी जाता है, CH4 यानी मेथेन होती है। 20वां क्वेश्चन आता है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। तो जो ओजोन परत का क्षय करती है वह कौन सी गैस है, वही पहचानना है इसमें। तो 20 का इसमें सही ऑप्शन इसका सी जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट आते हैं 21 प्रश्न। मायोपिया के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पहचानना इसमें। मायोपिया पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस के चश्मे पहनता है। मायोपिया नेत्र गोलक के दीर्घीकरण के कारण होता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति की आंख दूरस्थ बिंदु निकट आ जाती है, आंख का दूरस्थ बिंदु निकट आ जाता है। इसमें कौन सा कथन गलत है उसको पहचानना है, यानी मायोपिया के लक्षण में जो गलत होगा, जो प्रदर्शित नहीं करेगा, वही ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है। तो 21 का इसमें सही होगा सी, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, बल्कि देख सकता है।
तो ये गलत ऑप्शन होगा 21 का। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 22। मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। शलाकाएं वर्णों रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। तो सही कथन का इसमें चयन करना है। तो 22 का सही ऑप्शन इसमें सी आ जाएगा कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और जो शलाकाएं होती हैं वो रंग के लिए सुग्राही होते हैं। यानी 22 का इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। 23 आते हैं। इसमें 3 पृष्ठ दिया है, S1, S2 और S3 दिया है। पृष्ठ जिन पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कौन से हैं? S1 और S3 सभी तीनों पृष्ठ, S1 और S2, S2 और S3। ऐसे कौन से पृष्ठ हैं जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है? कौन कौन से है? तो इसमें सही ऑप्शन इसका सभी पृष्ठ है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या है? बराबर है। यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 23 का बी। 24 पर रहते हैं। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? 1/15 सेकेंड, 1/25 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1/1 सेकेंड। तो कितने समय तक प्रभाव इसका बना रहता है? 1/15 सेकेंड तक। यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 25वां क्वेश्चन आते हैं। दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है। किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। सूर्य चमकदार होता है, किरणें तेजी से आती हैं। तो 25 का इसमें सही ऑप्शन आएगा बी, क्योंकि किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, इसीलिए अधिक गर्मी होती है। तो 25 का बी ऑप्शन सही होगा। 26 है। पूर्णतः कृष्ण पिंड की अवशोषकता होती है 1, 2, -1, 5। इसकी अवशोषकता 100% होती है। अंक में प्रतिशत गणित 1 होता है। यानी 26 का इसमें सही ऑप्शन 1 ए जाएगा। इसके बाद 27 आते हैं। रडार के आविष्कारक थे JH वान टैसेल, विल्हेम्स के रॉन्जन, PT फार्न्सवर्थ, रॉबर्ट वाटसन। तो रडार की जो खोज करता है या आविष्कारक है वह कौन है इसमें? 27 का डी आता है, रॉबर्ट वाटसन। 28 प्रश्न है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो क्या होगा? आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पानी जम जाएगा। तो 28 का सही ऑप्शन इसमें सी जाता है कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 28 का सी। 29 प्रश्न पाते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रहा है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? तो इसमें सही ऑप्शन इसका सी जाएगा कि उतना ही रहेगा। उसके स्तर तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सी आंसर सही होगा। तीसरा है। जब किसी बोतल में पानी भरा है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट सकती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, गर्म पानी करने पर फैलता है। इसका 30 का सही ऑप्शन इसमें ए जाएगा कि पानी जमने पर फैलता है, इसलिए बोतल क्या होती है? टूट जाती है। 30 का ए ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग देखें 30 क्वेश्चन देखें जो कि परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सीटेट में सेकेंड पेपर में विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।